चेस्ट एक्सरे करते समय जो FRD या FFD है, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस या फिल्म टू रिसेप्टर डिस्टेंस है, हम 180 सेंटीमीटर से ज्यादा या 180 सेंटीमीटर के आसपास क्यों रखते हैं? कितनी रखते हैं? देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैं आपको बता देता हूं करके, ये जैसे कैसेट हो गई, ये पेशेंट है और जो इमेज रिसेप्टर है, इस इमेज रिसेप्टर की डिस्टेंस को लगभग 120 से 200 सेंटीमीटर के मध्य रखा जाता है। लेकिन कई डाटा, कई क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता है, एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है कितनी डिस्टेंस रखते हैं, उसमें दिया होता है 6 फीट या 72 इंच या 180 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भी सही है। अगर आपसे वो रेंज पूछते हैं तो रेंज होती है 120 से 200 सेंटीमीटर की रेंज के बीच में FFD या FRD को रखा जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा ही देके पूछ ले कि एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के अंदर फिल्म टू फोकस डिस्टेंस या फिल्म टू जो रिसेप्टर डिस्टेंस होती है वो कितनी रखी जाती है, और ऑप्शन में आपके पास 6 फीट हो या 72 इंच हो या 180 सेंटीमीटर हो, तो तीनों एक ही चीज होती है। 6 फीट में 72 इंच होते हैं और उसमें 180 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। और अगर रेंज पूछे तो रेंज लगभग 120 से 180 सेंटीमीटर की रेंज होती है। इसके अलावा ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि ये इतनी डिस्टेंस क्यों रखते हैं, क्योंकि नॉर्मल एक्सरे के अंदर हम FFD लगभग 100 सेंटीमीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं? 100। जो बाकी जो एक्सरे करते हैं एक्सट्रीमिटीज के, चेस्ट मतलब जो स्कल के वगैरह जो भी एक्सरे करते हैं उनमें हम FFD 100 सेंटीमीटर रखते हैं। तो चेस्ट के अंदर इतनी ज्यादा FFD क्यों रखी जाती है, वो मैंने आपको बताया था अभी कि एक्सरे एक पिन पॉइंट से निकलती है और एक्सरे क्या होती है, डाइवर्जिंग नेचर की होती है। इनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या करेगी, बड़ी करके दर्शाएगी। वास्तव में इसकी इमेज ऑब्जेक्ट की होनी इतनी चाहिए थी, लेकिन इसकी इमेज में कितनी बड़ी शो होगी, इतनी बड़ी शो होगी। ये क्या हो गया, इस इमेज में मैग्निफिकेशन हो गया, इमेज का आवर्धन हो गया, इमेज बड़ी दिख रही है। तो इस मैग्निफिकेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखो एक्सरे पिन पॉइंट से निकलती है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ये एक्सरेज क्या होती है, लगभग पैरेलल हो जाती है। लगभग पूरी तरह से पैरेलल नहीं हो पाती, लेकिन इनका जो डाइवर्जिंग नेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एकदम से पैरेलल सी लगभग दिखाई देने लगती है। तो अगर कोई चीज यहां पे रखी है तो उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा और यहां पर रखी है तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, कम होगा। इसलिए मैग्निफिकेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस तरह से इसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे चेस्ट एक्सरे के दौरान जो हार्ट की साइज है वो हार्ट की साइज हमें लगभग ओरिजिनल साइज के पास ही मिलेगी। हार्ट की साइज इंक्रीज होकर नहीं आएगी, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को कार्डियोमेगेली तो नहीं है। तो कार्डियोमेगेली या हार्ट के मैग्निफिकेशन को कम करने के लिए हम इतनी ज्यादा डिस्टेंस रखते हैं। तो आज का चैप्टर कंप्लीट है।